स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोरठा साहित्य की एक यात्रा वृतांत जिसका नाम है धरतीक सरग शांति कुंज के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक यात्रा वृतांत है और उस यात्रा वृतांत का नाम है धरतीक सरग शांति कुंज, जिसकी रचना की गई है पंचम महतो के द्वारा। स्वर्ग से अभिप्राय एक ऐसे स्थान से है जहां पर देवी और देवता निवास करते हो। तो जब कभी भी स्वर्ग की बात की जाती है तो स्वर्ग से मतलब होता है लोगों का कोई भी एक ऐसा लोकेशन जहां पर देवी और देवता निवास करते हो, जहां पर देवी और देवता रहते हो, वैसे स्थान को हम लोग स्वर्ग बोलते हैं, जहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई ट्रबल नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, वैसा स्थान स्वर्ग है। ना हो लोग सुख और चैन से रहते हो। स्वर्ग एक ऐसा जगह हो गया जहां पे चारों तरफ में सुख हो, चैन हो, शांति हो, किसी भी तरह की चिंता ना हो, लोग जो है एक अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन को चला रहे हो, चारों तरफ में एक खुशी की माहौल बनी हुई हो। तो ऐसे लोकेशन को कह सकते हैं कि यह एक स्वर्ग है। पृथ्वी पर एक ऐसा ही स्थान हरिद्वार है। तो अभी जो बातें हम लोगों ने की स्वर्ग के बारे में, तो पृथ्वी पर अगर कोई ऐसी जगह है जिसे स्वर्ग कहा जा सकता है तो वह जगह, उस जगह का नाम है हरिद्वार। लेखक अपनी यात्रा को धनबाद से शुरू करते हैं और इस यात्रा वृतांत के जो राइटर है उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया धनबाद से। और धनबाद एक स्थान का नाम है, धनबाद नामक जो स्थान है वो है झारखंड राज्य में, और हरिद्वार पहुंचते हैं। तो राइटर ने अपनी जर्नी को शुरू किया था धनबाद से और धनबाद से जर्नी स्टार्ट करके ये पहुंच जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार हिमालय के आंगन में स्थित भगवान शिव की ससुराल है। तो हरिद्वार नाम की जो जगह है वो स्थित है हिमालय के आंगन में, और जो भोले बाबा हो गए, भगवान शिव हो गए, भगवान शिव की यह ससुराल है हरिद्वार। यहाँ पर कुंभ की मेला लगती है। तो यह जो लोकेशन हो गई हरिद्वार, यहाँ पर कुंभ की मेला लगती है और रोज शाम में गंगा की आरती भी की जाती है। और हर दिन जब शाम होती है तो यहाँ पर गंगा की आरती भी की जाती है। हरिद्वार के उत्तर में हिमालय और पश्चिम में शिवालिक पर्वत स्थित है। तो ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार नाम की जो जगह है, उसके उत्तर में हिमालय है और हरिद्वार के पश्चिम में शिवालिक पर्वत है। ये दो चीजें जो है हरिद्वार के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। ब्रह्म कुंड के ऊपर में मनसा मंदिर है, और जो ब्रह्म कुंड है उसके ऊपर में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है मनसा। तथा ऋषिकेश से आती हुई गंगा 7 धाराओं में बढ़ जाती है। गंगा आती है कहां से? तो यहाँ पे पास में गंगा आती है ऋषिकेश से, और ऋषिकेश से जो गंगा आते हुए रहती है वो कुल 7 धाराओं में बढ़ जाती है, जिसे सप्त सरोवर कहते हैं। लेखक आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर हैं इस यात्रा वृतांत के, वो पहुंच जाते हैं आश्रम में, और उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि यह आश्रम कितना बड़ा है। और वहां पे जिस आश्रम में ये राइटर पहुंचते हैं वह आश्रम वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो इतने बड़े आश्रम को देखकर ये जो लेखक है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा उन्हें आश्चर्य होता है इतना बड़े आश्रम को देखकर। इन्हें रहने के लिए कोठरी दे दी जाती है। तो चूंकि वो आश्रम में पहुंच गए तो वहां पे उन्हें रुकने के लिए एक कोठरी दे दी जाती है। इसी जगह पर प्रवचन और यज्ञ करने की व्यवस्था रहती है। तो ये जो जगह है यहाँ पर व्यवस्था रहती है यज्ञ करने की और प्रवचन की। प्रवचन दी जाती है और यज्ञ की जाती है। तो ये दोनों चीजें जो थी उसकी व्यवस्था यहाँ पर रहती है। इस आश्रम के अंदर में हर तरह की व्यवस्था है। यह जो आश्रम है इसके अंदर में नाना प्रकार की सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, बैंक, टिकट घर, कैंटीन सब कुछ बनी हुई है। इस आश्रम के अंदर में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि वहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी है, टिकट घर भी है और बैंक भी है, कैंटीन है। ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पर दी गई है। जो आने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए सारी व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर तारामंडल भी है। तो ये जो जगह है यहाँ पर तारामंडल भी है, तारामंडल भी बनी हुई है जिसमें हिमालय की प्रतिरूप बनी हुई है, और इस तारामंडल में जो हिमालय है उसकी प्रतिरूप दिखाई गई है। शिविर भी अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पे जो शिविर है वो अलग अलग प्रकार के हैं। 5 दिन, 9 दिन और 1 महीने का शिविर। तो यहाँ पर जो शिविर है वो बांटे गए हैं अलग अलग टाइम, दिन के आधार पर। तो ये शिविर हो गए 5 दिन, 9 दिन के और 1 महीने के। आश्रम में लेखक अपने जीवन के 9 दिन वहां पर विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करते हुए गुजार देते हैं। तो जो राइटर है वो उस आश्रम में अपने लाइफ के कुल 9 दिनों को स्पेंड करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने मल्टीपल टाइप्स की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया
बहुत तरह के क्रियाकलापों को उन्होंने किया और इस तरह से करते हुए वो अपने लाइफ के जो 9 दिन है वहाँ पर स्पेंड करते हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग यहीं पर हो। और इस जो टाइम ड्यूरेशन को उन्होंने वहाँ पर गुजारा तो ऐसा उन्हें फील होता है कि ये जो लोकेशन है वो एक स्वर्ग है, स्वर्ग के समतुल्य में है। उन्होंने बताया कि यह मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह एक स्वर्ग हो। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।